अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर। तेलंगाना में अब लॉकडाउन होगा या नहीं होगा, इसी की खुसूसी कुछ एक सर्वे रिपोर्ट बनाई है सच न्यूज़ की टीम ने, जो आज हम आपके सामने पेश करेंगे। कई हमारे नाज़रीन हमसे कमेंट्स के ज़रिए सवाल कर रहे हैं क्या तेलंगाना में शहर हैदराबाद में लॉकडाउन होगा या नहीं होगा, तो इसी की खुसूसी खबर आज आपके सामने हम पेश करते हैं। कुल मिलाकर अब तक तेलंगाना में जो है 3,02,264 कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस को पाया गया, जिसमें से अब तक हमारी हुकूमत ने जो कोरोना वायरस के केसेस को रिकवर किया है उनका आंकड़ा कुछ ऐसा है 2,98,264, यानी कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस जो है 3 लाख से ज़्यादा है, जिसमें से रिकवर हुए हैं 3 लाख से कुछ कम। बहरहाल दिन पर दिन तेलंगाना में हमारे शहर हैदराबाद में कोरोना वायरस की बीमारी फैलते जा रही है, बढ़ते जा रही है, जिसको लेकर हमें काफ़ी सावधान रहना है, खुद को सेफ रखना है, सेफ्टी प्रिकॉशंस हमें लेना है। बहरहाल ये मत सोचिए कि कोरोना वायरस चला गया, जिसको लेकर हम खुशी खुशी घूम रहे हैं, आज़ाद घूम रहे हैं। आवाम के दिलों में कोरोना वायरस को लेकर डर और खौफ बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, लेकिन आवाम से अदबन गुजारिश है कि फिर से ये जहरीली बीमारी जो है हमारे शहर में, हमारे स्टेट में, हमारे देश में फैलते जा रही है। बहरहाल अदबन गुजारिश है कि अपने आप को सेफ रखें। वहीं हमारे इंटरनेशनल और नेशनल डॉक्टर्स की अगर हम माने तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि कोरोना वायरस का सेकेंड वेव आ चुका है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी एहतियाती बरतनी है। अब वहीं कहीं हमारे नाज़रीन के सवालात आ रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से शहर हैदराबाद में लॉकडाउन होने वाला है या नहीं होने वाला है, तो हम हमारे नाज़रीन को बता दें अब तक हुकूमत की जानिब से ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई कि शहर में को फिर से लॉकडाउन किया जाएगा। लेकिन हमारे स्टेट की गवर्नमेंट इसके बारे में सोच विचार कर रही है, शायद लॉकडाउन हो भी सकता है, शायद नहीं भी हो सकता है। इसकी अब तक पक्की रिपोर्ट नहीं आई गवर्नमेंट की जानिब से, लेकिन चाहे गवर्नमेंट की कुछ भी रिपोर्ट आए, चाहे लॉकडाउन हो चाहे लॉकडाउन ना हो, क्योंकि जंग हमको आपको सबको मिलकर लड़नी है। हम अपने आप को सेफ रखें, हम अपने आप को महफूज रखें, जिसकी वजह से शायद हम ये बीमारी से बच सकते हैं। वहीं पर हम हमारे नाज़रीन को बता दें कि हाई कोर्ट की तरफ से एक जो है स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन पास हो चुके हैं। हाई कोर्ट ने जो है हमारी हुकूमत को ये ऑर्डर पास किया है कि पब्लिक प्लेसेस पर सख्ती बरते, यानी कि पब्लिक प्लेसेस फंक्शंस हॉल हो या फिर पार्क हो या फिर शॉपिंग मॉल हो, और ऐसे कई जगह हैं जहां पर जो है पब्लिक गैदरिंग हो सकती है। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ महीनों से हम खुसूसी सर्वे रिपोर्ट बना रहे थे पबों में जाकर, जहां पर गैदरिंग कुछ हद से ज़्यादा हो रही थी, जहां पर बिल्कुल ही सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं लिए जा रहे थे। अब जाहिर सी बात है सबसे पहले पबों पर पाबंदी लगानी चाहिए। बहरहाल फंक्शन हो, फनल हो या मैरिजेस की प्लेसेस हो या पब्लिक सिटिंग प्लेसेस हो या फिर पब्लिक के लिए पार्क हो, जहां कहीं भी गैदरिंग हो रही है वहां से हमें बचना है और वहां से हमें दूर हो जाना है। अब शायद हो सकता है कि स्कूल्स पर पाबंदी लगेगी, क्योंकि अभी की रिपोर्ट आई है राजेंद्र नगर में जो है एक बॉयज़ हॉस्टल है जहां पर 24 लड़कों को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। अभी 52 लोगों की टेस्टिंग होना बाकी है। तो बहरहाल स्कूल हो या कॉलेज हो या हॉस्टल हो, वहाँ पर ये बीमारी फैलते जा रही है। बहरहाल हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर पास कर दिया है कि कहीं पर भी 100 लोग से ज़्यादा लोग की गैदरिंग आप नहीं कर सकते, यानी 100 लोग एक जगह जमा नहीं हो सकते। इस तरह का ऑर्डर पास कर दिया है हमारे तेलंगाना के हाई कोर्ट ने। तो जाहिर सी बात है फंक्शन हॉल हो या सिनेमा हॉल हो या कोई पब्लिक प्लेस हो, अब ये ऑर्डर को जो है फॉलो किया जाएगा। तो बहरहाल आवाम से ये अदबन गुजारिश है कि भाई पब्लिक प्लेसेस से आप दूर हो जाइए, गैदरिंग ना करें, अपने आप को, अपने शहर को, अपने स्टेट को और अपने देश को बचा लीजिए और ख़ुद की जान सबसे पहले बचा लीजिए, तो बहुत बेहतर होगा। तो बहरहाल नाज़रीन, हुकूमत चाहे जो भी फैसला ले लॉकडाउन के चलते, अगर वो लॉकडाउन भी करती है तो हमें कबूल करना चाहिए। हम जानते हैं कि जो है खाने के लाले पड़ेंगे, गरीब लोग जो है, कई ऐसे गरीब लोग हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं, रोज़ कमा कर खाने वाले काफ़ी लोग हैं हमारे शहर में, हमारे देश में। तो बहरहाल कहीं ना कहीं से खुदा की जानिब से आपकी मदद हो जाएगी। जान है तो जहां है। बहरहाल ऐसी ख़तरनाक बीमारी से आप सेफ रहिए, महफूज रहिए, आपके घर को, आपकी औलाद को इस बीमारी से बचा लीजिए। बहरहाल बहुत डेंजर बीमारी है। बार बार कहने का मतलब यही है कि ये कोरोना वायरस की बीमारी फिर से एक बार फैल रही है हमारे शहर में।
तो ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर कोरोना वायरस को लेकर। हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।